नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के 25,000 स्कूलों में मिलेगी स्मार्ट क्लास की सुविधा। हर स्कूल में होंगे 2 स्मार्ट क्लास। अक्टूबर महीने से शुरू होगा कार्य। बिहार के 15 जिलों में केले की खेती का होगा विस्तार। कुल 1813 हेक्टेयर में रखा गया है खेती का लक्ष्य। पौधों के रखरखाव के लिए किसानों को मिलेगा अनुदान। मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में बिहार बना अव्वल। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 611 प्रकार की दवाएं होती हैं उपलब्ध। 22 सितंबर को पटना में रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता होगी आयोजित। जाने कब तक मतदाता सूची संशोधन हेतु मिलेगा आवेदन का अवसर। नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक कर सकते हैं आवेदन। 30 सितंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची। भारत ने पाकिस्तान को हराया, सुर्खियों में रहा नो हैंडशेक विवाद। पाकिस्तान टीम मैनेजर ने मैच रेफरी से की आधिकारिक शिकायत। टॉस के समय भी दोनों कप्तानों ने नहीं मिलाया था हाथ। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 25,000 स्कूलों में मिलेगी स्मार्ट क्लास की सुविधा। बिहार सरकार राज्य के 25,000 मध्य विद्यालयों में 2-2 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करेगी, जिससे कुल 50,000 स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने टेंडर जारी किया है और अक्टूबर से कार्य शुरू होगा। प्रत्येक कक्षा में डिजिटल टीवी, कंप्यूटर और अन्य उपकरण मिलेंगे। योजना से 200 से अधिक विद्यालयों को लाभ होगा। स्मार्ट क्लासरूम से छात्रों की पढ़ाई आसान और रोचक बनेगी। इसके साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। फिलहाल 285 हाई स्कूल और 96 मध्य विद्यालयों में ये सुविधा है, परंतु 60% जगहों पर उपयोग नहीं हो रहा है, जिसकी निगरानी आवश्यक है। बिहार के 15 जिलों में केले की खेती का होगा विस्तार। बिहार सरकार 15 जिलों में केले की खेती का विस्तार करेगी। हाजीपुर जैसे परंपरागत क्षेत्रों से हटकर लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, कैमूर, मधेपुरा, नवादा, सुपौल, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी और सिवान में 1813 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य तय किया गया है। किसानों को मालभोग, चिनिया और G9 किस्म के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। इन पौधों के रखरखाव और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रति हेक्टेयर पहले वर्ष 46,875 व दूसरे वर्ष 15,625 रुपए का अनुदान मिलेगा। सरकार इस पर करीब 19.55 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इससे किसानों की आय बढ़ेगी और बाजार की मांग पूरी होगी। जाने आज के दिन ही क्यों मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। हर साल 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ये दिन भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर समर्पित है। उनका जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर में हुआ था। वे एक महान सिविल इंजीनियर, मैसूर के दीवान और आधुनिक मैसूर के निर्माता कहे जाते हैं। उन्होंने बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई तकनीक और कृष्णराज सागर बांध जैसे प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1955 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इंजीनियर्स डे देश के सभी इंजीनियरों के समर्पण और योगदान को सलाम करने का दिन है, जिनकी मेहनत से राष्ट्र निर्माण संभव हुआ है। मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में बिहार बना अव्वल। बिहार लगातार 11 महीने से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में अव्वल है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के DVDMS केंद्रीय डैशबोर्ड की मासिक रैंकिंग में राज्य ने इस बार 82.13 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया है। राज्य के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में कुल 611 प्रकार की दवाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जाती हैं। तो वहीं 22 सितंबर को पटना में रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें 9 राज्यों के छात्र एड्स और यौन संक्रमित रोगों पर अपनी जानकारी साझा करेंगे। विजेता राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किया पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में पूर्णिया हवाई अड्डे का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर मेगावाट थर्मल पावर प्लांट P35 का शिलान्यास और 2.36 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विकास योजनाओं की सौगात दी गई। लगभग 25,000 करोड़ की योजनाओं के लाभ भी वितरित किए गए। नया एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें 300 यात्रियों की क्षमता, 6 चेक इन काउंटर, 2 प्रस्थान द्वार और 4 सुरक्षा जांच लेन शामिल है। इस परियोजना से बिहार की कनेक्टिविटी और विकास की रफ्तार को नई उड़ान मिलेगी। जाने कब तक मतदाता सूची संशोधन हेतु मिलेगा आवेदन का अवसर। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान का दावा आपत्ति चरण समाप्त हो गया है, लेकिन मतदाता नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन की प्रक्रिया के लिए विधानसभा चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन ECI.gov.in पोर्टल या फॉर्म 678 भरकर BLO प्रखंड अनुमंडल कार्यालय में जमा किया जा सकता है। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन या BLO से प्राप्त रेफरेंस नंबर से जांची जा सकती है। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। पिता
का नाम, जन्म तिथि या पता बदलने हेतु उपयुक्त दस्तावेज संलग्न कर आवेदन करना होगा। पटना एयरपोर्ट पर अब कोहरे में भी उड़ान होगी संभव। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 12 हाई मास्ट पोल लाइट लगाने की योजना बना रही है। इससे कोहरे या खराब मौसम में भी विजिबिलिटी बढ़ेगी और फ्लाइट संचालन प्रभावित नहीं होगा। वर्तमान में 1000 मीटर से कम विजिबिलिटी में उड़ान में परेशानी होती है, जबकि नई व्यवस्था में 550 मीटर विजिबिलिटी में भी उड़ान संभव होगी। कुल 900 मीटर क्षेत्र में 12 पोल लगाए जाएंगे। हर पोल में 40 लाइटें होंगी और पोलों के बीच दूरी 3 मीटर होगी। जमीन के लिए पटना जू से अनुमति मांगी गई है और यह फ्लाइट कैंसिलेशन को लगभग 99% तक कम करेगा। बिहार के इस एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां। बिहार में आमद से दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से चल रहा है, जो 30% तक पूरा भी हो चुका है और यह सड़क दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार की दूरी घटाकर 2 से 3 घंटे में तय करेगी और 3 बड़े एयरपोर्ट को भी जोड़ेगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 5000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 200 फीट है और सीमित एंट्री एग्जिट पॉइंट भी होंगे। जहानाबाद में जमीन की कीमतें बढ़ी और रोजगार के अवसर भी बढ़े। दिसंबर तक पूरा होने की इसकी उम्मीद है और यह सड़क तेज यात्रा, बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास से दोनों का रास्ता खोल रही है। बिहार में फर्जी दस्तावेजों से बने 10,000 पासपोर्ट हुए रद्द। विदेश में नौकरी के लालच में बिहार के हजारों श्रमिक फर्जी एजेंटों के झांसे में आकर गलत दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वेरिफिकेशन में खुलासा हुआ कि करीब 10,000 पासपोर्ट आवेदन फर्जी पाए गए, जिनमें 5,000 तत्काल पासपोर्ट थे। एजेंट मजदूरों से 20 से 50,000 रुपए लेकर आधार, जन्म प्रमाण पत्र व ड्राइविंग लाइसेंस जैसे नकली कागजात बनवाते थे। पासपोर्ट विभाग ने श्रमिकों को सचेत किया है कि केवल मान्यता प्राप्त एजेंटों से ही आवेदन करें, वरना भविष्य में विदेश जाकर गंभीर परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बेगूसराय को जल्द मिलेगी एयरपोर्ट सुविधा। बेगूसराय में एयरपोर्ट की सुविधा और व्यावसायिक उड़ान सेवा शुरू होने की घोषणा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने युवा शंखनाद कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार बनाना जरूरी है ताकि समृद्ध बिहार, श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा हो। बेगूसराय अब हल्दिया रक्सौल एक्सप्रेसवे से जुड़कर महज 5 से 6 घंटे में कोलकाता पहुंच सकेगा और यहाँ 950 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 30 सितंबर से पहले 2.7 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। उन्होंने राजद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके शासन में अपहरण उद्योग फलता फूलता था। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बढ़ी हेलीकॉप्टर की बुकिंग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हेलीकॉप्टर प्रचार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस बार कुल 21 हेलीकॉप्टर बुक किए गए हैं, जिनमें 3/4 एनडीए और बाकी के महागठबंधन के हैं। तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन नेता धुआंधार रैलियों के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करेंगे, जबकि एनडीए में भाजपा 12, जदयू 2 और लोजपा 1 हेलीकॉप्टर चला रही है। हेलीकॉप्टर से यात्रा समय कम होता है और नेता का रुतबा बढ़ता है। किराया सिंगल इंजन के लिए 1.25 से 1.5 लाख तक और डबल इंजन के लिए 2.5 से 3 लाख प्रति घंटा है। हेलीकॉप्टरों की सीट और इंजन क्षमता मॉडल अनुसार अलग अलग है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर लालू यादव ने साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एयरपोर्ट, वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 40,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इनमें विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन और कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना प्रमुख है। पीएम ने 2:20 पर पूर्णिया पहुंचकर सिकंदरपुर में जनसभा किया। उनके आगमन पर सियासत भी गर्मा गई है। लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर जुमला दिवस कहकर तंज कसा और वीडियो भी साझा किया। तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए, जिस पर जदयू ने पलटवार किया। कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम नीतीश कुमार व केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। 3 हफ्ते में पीएम का ये दूसरा बिहार दौरा था। मांझी की सीटों की मांग पर दिलीप जायसवाल का बयान। बिहार की सियासत में चुनावी गठजोड़ को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी की 15 से 20 सीटों की मांग पर उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, एनडीए पूरी तरह से चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रहा है। जायसवाल ने पांडव की उपमा देते हुए कहा कि गठबंधन में 5 प्रमुख घटक दल एकजुट है और आने वाले विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि सीट बंटवारे पर कोई बड़ा विवाद नहीं है और एनडीए भीतरूनी समन्वय बनाए रखे हुए है। आयकर विभाग ने अफवाहों का किया खंडन, नहीं बढ़ी है आईटीआर की अंतिम तारीख। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 ही है और इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें की तारीख 30 सितंबर कर दी गई है, पूरी तरह से गलत है। विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि केवल आधिकारिक हैंडल
income tax इंडिया से जानकारी ले और फेक संदेशों से गुमराह न हो। सुविधा के लिए 24/7 हेल्प डेस्क, कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स और ट्विटर एक्स पर सहायता उपलब्ध है। अब तक 6 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हो चुके हैं। समय पर रिटर्न भरना पेनल्टी और ब्याज से बचाव के लिए जरूरी है। भारत ने पाकिस्तान को हराया, सुर्खियों में रहा नो हैंडशेक विवाद। एशिया कप 2025 के छठे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। हालांकि भारत की जीत से ज्यादा नो हैंडशेक विवाद चर्चा में रहा। सूर्य कुमार यादव ने विनिंग 6 लगाकर भारत को जीत दिलाई और शिवम दुबे के साथ सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए। इसके बाद कप्तान सलमान आगा और कोच माइक हसन पूरी टीम के साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम के पास पहुंचे, लेकिन वहां का दरवाजा बंद कर दिया गया। इस पर नाराज पाकिस्तान टीम मैनेजर नवीद अकरम ने मैच रेफरी एंडी पाइकॉफ्ट के पास आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। पीसीबी ने कहा कि यह खेल भावना के खिलाफ है। टॉस के समय भी दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था। हालांकि बता दें कि क्रिकेट नियमों में हैंडशेक अनिवार्य नहीं है, इसे सिर्फ खेल भावना का हिस्सा माना जाता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं जुबैर अंसारी, मनोज दास, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, रवि मोहन वर्मा, जितेंद्र ठाकुर, आलोक प्रियदर्शी, बबलू कुमार, राकेश मिश्रा, सीमा कुमारी, नंद कुमार सिंह, रंजीत मिश्रा, कुश कुमार यादव, राम बाबू दास, अबोध कुमार, मनीष कुमार, संजीव कुमार, नौशाद रजा, दीपक कुमार, गुड़िया कुमारी, मोहन कुमार यादव, श्रवण कुमार, संजय कुमार, राजेश सहनी, अभिमन्यु कुमार और रंजय तिवारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।